नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे अयोध्या के एक महान संत के बारे में। अयोध्या में एक संत रहा करते थे। वह संत क्या थे, बहुत गरीब थे और निर्धन थे और न उनके पास रहने के लिए घर था। वह एक सामान्य से झोपड़ी में रहा करते थे। एक दिन, और वह बड़े ही अत्यंत राम भक्त थे। एक दिन उन्होंने अपने पास से एक पंडित जी को जाते हुए देखा, तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि मुझे आप राम कथा सुनाएंगे। तो पंडित जी ने कहा, और उन्होंने कहा, संत ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए दक्षिणा भी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको सुना दिया करूँगा। तो पंडित जी सरयू नदी की तट पर जाकर क्या करते थे, रोज़ उन्हें राम कथा सुना दिया करते थे। तो कभी वह संत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते और कभी वह क्या, नाचने लगते। और रोज़ पंडित जी संत जी को कथा सुनाया करते थे। और अंत दिन जब कथा समाप्त हुई, तो संत जी ने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, फिर भी आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। तो पंडित जी ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, ठीक है। तो संत जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि पंडित जी को क्या हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, धन मिल जाए। तो भगवान क्या करते हैं, इनको तथास्तु का वर देते हैं कि इनको क्या हो जाए, धन मिल जाए। फिर उसके बाद से वह फिर कहते हैं, आप आपको और क्या चाहिए। तो वो कहता है, मेरे को एक पुत्र चाहिए। तो क्या कहते हैं, फिर जो संत जी होते हैं वह कहते हैं कि इनको एक पुत्र प्राप्ति हो जाए, हे भगवान, इन पंडित जी को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान कहते हैं, तथास्तु, इनको एक विद्यावान पुत्र की प्राप्ति होगी। और अंत में क्या कहता है, अंत में पंडित जी कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। और संत जी इसका तुरंत जवाब देते हैं कि आपको भक्ति नहीं मिल सकती है। तो इतने में ही वह पंडित जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों। तो वह उनको उदाहरण माध्यम से समझाते हैं, उनको समझाते हैं कि आपने रामायण में देखा होगा कि केवट केवट को भगवान राम अपनी चरण पादुका देते हैं, तो वह चरण पादुका नहीं लेते हैं उनकी, तथा वह उन्हें कुछ क्या, सोने की कुछ वस्तुएं देते हैं, सोने की कुछ चीज़ देते हैं, पैसा देने को कहते हैं। तो तब भी वह केवट क्या करता है, मना कर देता है। उसके बाद भी भगवान राम कहते हैं कि मैं आपको मोक्ष प्राप्त करा दूंगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति करा दूंगा। तो वह व्यक्ति, वह केवट, वह भी नहीं मांगता है, तथा वह सिर्फ यह कहता है कि हे भगवान, मुझे आपकी भक्ति मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो उसको भक्ति मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर यह सब चीज़ चाहिए तो आपको भक्ति असंभव है। आपको भक्ति को प्रथम स्थान पर रखना होगा, क्योंकि वह जब मिल जाती है तो संसार का हर चीज़ आपको मिलना संभव है। आप सब चीज़ की अपेक्षाएं कर रहे हैं और अंतिम में भक्ति की कर रहे हैं, यह तो सही नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए इस कहानी का उद्देश्य केवल यह है कि हमें सर्वप्रथम भक्ति को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।